नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं कैलेंडर संबंधी प्रश्नों के बारे में चर्चा और उनको हल करेंगे। आपकी हर समस्या को करेंगे दूर, बने रहिएगा हमारे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर संबंधी जो हमारे पास में प्रश्न आते हैं ये ज़्यादातर आपको कांस्टेबल जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, वनपाल वन रक्षक वगैरह जो एग्ज़ाम है इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए, जिसको भी कैलेंडर टॉपिक करना है वो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना। बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से हम इसे समझने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि कैलेंडर के अंदर क्या क्या होता है। हम कैलेंडर का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ देखते हैं। अब जैसे ही कैलेंडर यानी कि एक डेट, दिनांक से संबंधित बात हो जाती है। जब भी आप दिनांक लिखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आता है। एक आप लिखते हैं पहले कि आज तारीख कौन सी है, फिर लिखते हैं कि महीना कौन सा है, फिर लिखते हैं कि साल कौन सा है। ठीक है, वर्ष की बात होती है। तो देखिए, सबसे छोटी इकाई जो होती है इसकी कैलेंडर में, जो सबसे छोटी इकाई है वो आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा दिन। दिन से बड़ी अगर इकाई हम बात करते हैं तो वो होता है सप्ताह। और सप्ताह से मिलकर क्या बनता है, माह बनते हैं। और माह से मिलकर क्या बनता है, वर्ष। और वर्ष से मिलकर के बनता है शताब्दी। ठीक है, ये हो गया। तो यानी सबसे बड़ी इकाई क्या होगी हमारे पास में, शताब्दी। हम सबसे बड़ी इकाई शताब्दी की बात करते हैं। और शताब्दी जो है वो किससे मिलकर बनती है, वर्षों से। वर्ष में क्या होते हैं, महीने होते हैं। महीनों में क्या होते हैं, सप्ताह होते हैं। और सप्ताह में दिन होते हैं। दिन में अगर हम बात करें तो दिन के अंदर पहर होते हैं। ठीक है, जैसे सुबह का है, दोपहर का है, इवनिंग का है। तो ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, पहर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें घंटों की, कि दिन के अंदर घंटे होते हैं और घंटों के अंदर क्या होते हैं, मिनट होते हैं। तो ये घंटे और मिनट जो हैं ये टाइम से रिलेटेड आ जाते हैं। ये समय से यानी घड़ी से संबंधित प्रश्न आ जाएगा। अभी फिलहाल हम करने जा रहे हैं कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं शताब्दी को। तो शताब्दी किसे कहते हैं, 100 वर्षों का जो हमारे पास में समूह है वो शताब्दी कहला जाएगा। ठीक है, 100 है, 200 है, 400 है, 1500 है। ठीक है, इस प्रकार से आपने 1900 को अब जाते हुए देखा। 1900 गया, 1900 के बाद में अब क्या आ गया, 2000 आ गया है। 2000 जिसे हम 2000 कहते हैं, 2000 आ गया है। और 2000 के बाद में क्या आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। तो ये क्या होती हैं, ये शताब्दियाँ होती हैं। अब ये तो है शताब्दी। उसके बाद में वर्ष हम किसे काउंट कर देंगे, तो ये वर्ष भी आ जाएंगे। ठीक है, जैसे वर्ष 2000, वर्ष 2001, वर्ष 2008 और वर्ष 2022। इस प्रकार से तो ये हमारे पास में क्या आ गए हैं, वर्ष आ चुके हैं। अब वर्ष हमें देखने हैं कि वर्ष जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक हमारे पास में आएगा साधारण वर्ष और एक हमारे पास में आएगा लीप वर्ष, जिसे अधिवर्ष भी कहते हैं। लीप वर्ष इंग्लिश का वर्ड हो जाता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। कई बार हिंदी के अंदर अधिवर्ष दिया होता है। तो अगर आप नहीं समझ पाएँ तो ऐसा करें, उसकी इंग्लिश फॉर्मेट को जरूर देख लिया करें, क्योंकि साथ में दोनों फॉर्मेट दिए होते हैं। तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष की अगर हम चर्चा करते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो साधारण वर्ष होता है इसके अंदर क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, साधारण वर्ष के अंदर अगर हम दिनों की बात करते हैं, क्योंकि सबसे छोटी इकाई दिन है, तो दिनों की बात करें तो 365 दिन होते हैं। और अगर हम इसमें देखें लीप वर्ष में तो क्या हो जाएगा, 366 दिन हो जाएंगे, 66 दिन। अब ये एक दिन जो है ये कहाँ पर इंक्रीज होता है, कहाँ बढ़ता है, तो आप जानते हैं किसको, फरवरी को। फरवरी जो है यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 29 दिन की फरवरी हो जाएगी। इसके बाद में देखिए ज़रा कि ये जो साधारण वर्ष है इसमें अगर हम सप्ताह के आधार पर बात करते हैं तो इसमें 52 सप्ताह आते हैं। कुल कितने सप्ताह आते हैं, 52 सप्ताह आते हैं और प्लस 1 दिन आता है। और यहाँ बात करें तो यहाँ पर भी 52 सप्ताह आएंगे, सप्ताह, और 2 दिन आएंगे। एक्स्ट्रा दिन कितने बनेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा बनेंगे। तो यहाँ पर अब सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा ये करते हैं कि ये जो एक दिन है ये बढ़ा कैसे। तो इस एक दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गौर फरमाइएगा कि जो हमारी पृथ्वी है ये क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो आप देख पाएंगे कि इसका एक जो चक्कर पूरा होता है ये 365 दिन,
65 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में पूरा होता है। अब हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे हम इसे मान लेते हैं, और 6 घंटे मान करके 1 साल के अंदर 6 घंटे अतिरिक्त हो गए, 2 साल के अंदर 12 घंटे हो गए, 3 साल में 18 घंटे और 4 साल में 24 घंटे होते ही क्या बन गया, एक दिन बन गया, और ये हो गया 366 दिनों का वर्ष। अब बात यहाँ पर आती है कि कौन सा वर्ष 365 का होगा और कौन सा वर्ष 366 का होगा। तो जब वर्ष 1 आया था, सबसे पहला वर्ष 1, तो उसको हमने 365 का माना। वर्ष 2 ये भी 365 का है, 3, और वर्ष 4, जब वर्ष 4 आया तो चारों को इकट्ठा कर दिया तो ये बन गया 366 दिन का। तो इसका मतलब पहला, सबसे पहले लीप वर्ष कब आया था, 4 ईस्वी को आएगा। 4 ईस्वी को आया। दूसरा कब आया, 8 ईस्वी को आया। तीसरा कब आया, 12 ईस्वी को। यानी इस प्रकार से ये क्या चला हमारे पास में, 4 का पहाड़ा यहाँ से शुरू हो गया। और जैसे ये 4 का पहाड़ा शुरू हो गया, तो अगर हम बात करते हैं वर्तमान में 2022, तो क्या ये एक लीप वर्ष है, ईस्वी 2022, क्या ये एक लीप वर्ष है? तो इसकी हम कैसे गणना कर सकते हैं, इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, 4 का टेबल चल रहा है, हमें अंतिम 2 डिजिट के अंदर 4 से डिवाइड करना है। यदि अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। लेकिन यहाँ भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, 2 शेष बच रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, ये एक साधारण वर्ष है। ऐसे ही कब आएगा फिर लीप वर्ष, जैसे 2024 जो है, यहाँ पर 24 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये क्या आ गया हमारे पास में, एक लीप वर्ष आ गया है। 2020 ये भी क्या था, एक लीप वर्ष था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लीप वर्ष की चर्चा की। लेकिन ये वर्षों की बात हो रही है। यदि हम शताब्दियों की बात करें कि शताब्दी के अंदर कौन सी शताब्दी लीप वर्ष होती है और कौन सी लीप वर्ष नहीं होती, तो जैसे यहाँ पर देखिए 1900 है, 2000 है, 2100 है, 2200 है, तो ये कौन सी इसमें से लीप वर्ष होगी और कौन सी नहीं, तो कैसे देख पाएंगे हम इसे? तो चलिए देखें, ये हो गया 1600। अब पीछे सबके 2 जीरो आ रही है, और जिसके पीछे 2 जीरो होती है उसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा। डबल जीरो है तो 4 का भाग इसमें जाना ही है लाजमी, कि 1600 में भी 4 का भाग जाएगा, 1700 में भी, 1800 में भी, 1900 में के अंदर भी 4 का भाग जाएगा। परंतु ये तीनों ही लीप वर्ष नहीं हैं, ये तीनों ही लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ऐसे देखिएगा कि हम यदि शताब्दी वर्ष में दिया गया है तो हम लीप वर्ष कैसे चेक कर सकते हैं, तो हम इसके अंदर किसका भाग देंगे, 400 का भाग देंगे। या आप यूँ समझ लीजिए कि हम इसके अंदर पीछे की 2 डिजिट में भाग नहीं देंगे, हम आगे की 2 डिजिट में ही 4 का भाग देंगे। आगे की 2 डिजिट में 4 का भाग दो तो शताब्दी वर्ष को हम चेक कर सकते हैं कि ये लीप वर्ष की शताब्दी है या फिर साधारण वर्ष की है। यदि हमें इस प्रकार से वर्ष दिए गए हैं कि 2001 भी दे दिया गया, 2002 भी दे दिया गया, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो हम पीछे वाली संख्या के अंदर 4 का भाग देंगे। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि हमें 4 का भाग कब देना है और 400 का भाग कब देना है। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि ये कौन से हैं, ये तीनों ही साधारण वर्ष हैं। ये कौन है, तीनों ही साधारण वर्ष हैं, जबकि ये क्या है, एक लीप वर्ष है। ये एक लीप वर्ष है। तो अब ऐसा क्यों हुआ कि प्रत्येक 4 का टेबल चल रहा था, प्रत्येक 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो हर चौथे साल में क्या आ रहा है, लीप वर्ष आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास में 1896 जो है, इसमें हम 4 का भाग देते हैं, तो यहाँ 24 चौका 96 पूरा पूरा भाग यहाँ पे जा रहा है। तो फिर ये तो लीप वर्ष था। उसके बाद में चलो मान लिया कि 97 लीप वर्ष नहीं है, 98 नहीं है, 99 नहीं है, तो फिर यहाँ पर 1900 तो होना चाहिए था ना लीप वर्ष, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष बाद में आता है। तो ऐसा क्यों नहीं है? तो इसका कारण भी इसी बात में छिपा हुआ है। वो कैसे कि हमने माना कि पृथ्वी पूरा चक्कर लगाती है 365 दिन और 6 घंटे के अंदर, परंतु वास्तव में ये चक्कर कितने समय में लगा रही है, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट के अंदर।
ये तो हमने 6 घंटे इसको मान लिया है, यानी हम यहाँ पर 12 मिनट एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं। 12 मिनट हमने क्या किया, अधिक काउंट किए हैं। तो अब हमें ये 12 मिनट मेंटेन करने होंगे, हमें कम करने होंगे। तो हम किसको घटाएं कि ये 12 मिनट हमारे पूरे हो सकें। तो देखिए ज़रा, यही 12 मिनट 100 साल के अंदर कितना समय हो जाएंगे। ये 12 मिनट का जो समय है ये 100 साल में कितना हो जाएगा, इसे देखिए। 12 मिनट इंटू 100 वर्ष, तो 100 वर्ष के अंदर क्या हो गया, ये यहाँ बन गया हमारे पास में 1200 मिनट। और 1200 मिनट को जब हमने आवर्स में, घंटों में काउंट करने की कोशिश की, जब हमने घंटे बनाया इसको, तो यहाँ पर आप देखेंगे 20 छिका 120, यानी 20 घंटे हो गए हैं, ये 20 घंटे। और ये यहाँ पर कुछ सेकंड भी आते हैं, यहाँ पर क्या आता है, कुछ सेकंड्स भी आते हैं, जैसे यहाँ पर 56 सेकंड की बात होती है। तो इसका मतलब हमने 4 सेकंड भी अधिक काउंट कर रहे हैं। वही 4 सेकंड जो है वो भी आगे जा कर के हमें कितने बन जाएंगे, यहाँ पर लगभग 24 घंटे की बात हो जाएगी। इसीलिए ये 24 घंटे हमारे यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। जो हम 24 घंटे एक्स्ट्रा चल रहे हैं ना, हम एडवांस चल रहे हैं 24 घंटे, तो ये एडवांस चल रहे हैं किसकी वजह से, इस 12 मिनट की वजह से। अब हमें ये 24 घंटे कहीं ना कहीं कम करने हैं। तो हमने कम कहाँ पे किया, 1700 में हमने इसको कम कर दिया, 1800 में कम किया, 1900 में कम किया, और आगे जाकर फिर से हमने 2000 के अंदर इसे फिर से इन्वॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार से इन सब बातों को क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि ये 1700, 1800, 1900 ये लीप वर्ष क्यों नहीं है। तो इस प्रकार से इसे हम लीप वर्ष की जांच करेंगे। वापस हम आते हैं अपने उसी पॉइंट पर कि हमने क्या क्या चेक किया। हमने शताब्दियों के अंदर देखा कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष कैसे चेक करते हैं। वर्षों के अंदर हमने देखा कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष जो होता है वो किस प्रकार से होते हैं। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 100 सालों में अगर आपसे पूछा जाए कि एक शताब्दी के अंदर कितने लीप वर्ष होते हैं, एक शताब्दी में कितने लीप वर्ष आते हैं, तो 97 यहाँ पर हमारे पास में, सॉरी ये कितना बनेगा हमारे पास में, एक शताब्दी यानी 100 सालों की बात करनी है। और 100 सालों के अंदर कितने जो वर्ष हैं वो लीप वर्ष रहेंगे, 400 सालों में, सॉरी 400 सालों के अंदर, 400 सालों में कितने, 97 हमारे पास में क्या आएंगे, लीप वर्ष आएंगे। ये होगी हमारे पास बात इतनी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक 100 वर्ष के अंदर कितने हो जाएंगे, तो 100 वर्ष के अंदर हर 4 वर्ष में लीप वर्ष आना था, तो ये हो गया 2500 का 100। अब 25 प्रत्येक 25-25 करेंगे तो ये 400 वर्षों में पूरे 100 लीप वर्ष बन जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास में ना तो 1700 में लीप वर्ष है, ना 1800 में लीप वर्ष है, ना 1900 में लीप वर्ष है, सीधा 2000 में आता है। उससे पहले 1600 में आया था। तो इन 400 वर्षों के अंदर इन 3 में लीप वर्ष नहीं आते, तो इसलिए 3 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 97 आ जाएंगे लीप वर्ष। तो 400 सालों के अंदर कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 97 लीप वर्ष आते हैं। ये बात हुई हमारी शताब्दियों को लेकर के। अब हम वर्षों की बात कर रहे थे, वर्षों पर आगे, इसके बाद हम एक बार महीनों की चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे कि एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं, 12 माह होते हैं। और ये जो महीने होते हैं ये तो या तो 28 का होगा, या 29 का होगा, या 30 का होगा, या फिर 31 का होगा। तो इस प्रकार से ये महीनों के दिन होते हैं। तो ये आप इस प्रकार से काउंट करेंगे कि यहाँ से शुरुआत करेंगे, जनवरी फरवरी, नीचे आएगा मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। जैसे जुलाई ऊपर आएगा, 31 दिनों का जुलाई है, फिर से यहाँ पर आना है और अगस्त शुरुआत होगी यहाँ से। अगस्त फिर से 31 दिनों का होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस प्रकार से हमारे पास में 31, 30 और 31 के दिन हम डिसाइड कर पाते हैं। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं किसकी, कि वार जो आएगा, सप्ताह। सप्ताह के अंदर क्या होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और 7 दिनों को हम क्या कहते हैं, 7 वार कहते हैं। और ये हो गया आपके पास में सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। ये 7 दिन हमारे पास में कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेन चर्चा हमें इसी की करनी है कि ये जो 7 दिन हैं, ये जो 7 दिन हैं, इनमें आप देखेंगे
ये हो गया हमारे पास में 7 दिन। अब ये देखना है कि कोई भी दिन आता है तो 7 दिन बाद आता है, कोई भी वार 7 दिन के बाद आएगा, 7 दिन बाद आएगा। जैसे यहाँ पर सोमवार है, ये सोमवार है, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनि और रवि, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया। यानी 7वां दिन आगे काउंट करेंगे अपन, तो वो 7वां दिन हमारे पास में क्या बनेगा, सोमवार बनेगा। तो यहाँ पर जैसे 1 तारीख को यहाँ पर क्या था, सोमवार था, तो फिर उसके बाद में दूसरा सोमवार कब आ रहा है, तो दूसरा सोमवार आप चेक कीजिए कब आ रहा है, 8 तारीख को आ रहा है। यानी हम 1 के अंदर 7 ऐड कर देंगे तो ये 8 तारीख को क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए जरा, यदि आपसे कह दिया जाता है कि 28 दिनों की फरवरी है, फरवरी यानी एक साधारण वर्ष की फरवरी में पहला दिन सोमवार है, तो उसका अंतिम दिन क्या होगा। दोबारा से देखिए कि आपसे पूछ लिया गया कि साधारण वर्ष की जो फरवरी है, तो फरवरी 28 दिन की होती है, तो उसका पहला दिन यदि सोमवार है तो अंतिम दिन क्या होगा। तो इसको आप समझ सकते हैं किसमें, 29 वाले में समझ सकते हैं। तो पहले आप 29 वाले में देखिए, यदि हमारे पास में फरवरी 29 दिन की है, फरवरी कितने दिन की है, 29 दिन की है, तो फिर हमारे पास में यदि पहला दिन उसका सोमवार बन जाता है तो अंतिम दिन क्या बनेगा, 1 तारीख को सोमवार है, अगला सोमवार बनेगा कब, 8 तारीख को, उससे अगला कब बनेगा, 15 के बाद में कब बनेगा, 22, और 22 के बाद में कब बनेगा, यहाँ 29 तारीख को सोमवार बनेगा। यानी पहला दिन भी सोमवार है, अंतिम दिन भी सोमवार है, किसमें, एक लीप वर्ष की फरवरी के अंदर, यानी 29 दिनों के अंदर हमारे पास पहला और अंतिम सोमवार है। तो फिर इसका मतलब 28 तारीख को क्या होगा, 28 तारीख को, तो 28 तारीख को यहाँ पर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। जिस महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, आपसे कह दिया गया कि सितंबर महीने का पहला दिन सोमवार है, तो अंतिम दिन बताइए क्या होगा। तो अंतिम दिन आप क्या बताओगे, मंगलवार बताओगे, ट्यूसडे यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। आपसे कह दिया जाता है कि अक्टूबर महीने के अंदर, अक्टूबर महीने का पहला दिन सोमवार है, तो अंतिम दिन क्या होगा। तो अंतिम दिन आपको देखना 31 तारीख को क्या आएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, यानी कि बुधवार आएगा यहाँ पे। तो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसका चेक करने का यही सीधा सा तरीका है कि फरवरी, साधारण वर्ष की फरवरी में बताओ पहला दिन सोमवार, तो अंतिम दिन क्या, यानी 1 फरवरी को सोमवार है, तो 28 फरवरी को क्या, 28 में आपने 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, पूरा पूरा भाग गया, शेषफल क्या बचा, शेषफल कुछ नहीं बता, शेषफल 0 बचा। तो हम यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, हम इसका पीछे वाला देखेंगे, यानी कि इसमें संडे हमारा आंसर आएगा। और यहाँ पर देखिए, सॉरी 1 मिनट, इसका पहला दिन हमारे पास में सोमवार था ना, और 28 तारीख को क्या बना था, यहाँ पर संडे यहाँ पर बना था। दिन कितने थे, 1 तारीख को तो सोमवार दे ही दिया, तो दिन कितने हैं यहाँ पे, 27 दिन है, यहाँ पे दिन कितने हैं, 27। फिर आप देखेंगे कि जब हमारे पास में लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष की जो फरवरी है, उसकी 1 फरवरी को हमारे पास में क्या बन रहा है, सोमवार बन रहा है, तो फिर 29 फरवरी को क्या बनेगा, तो 29 फरवरी तक ये दिन कितने बनेंगे, 28 बनेंगे, क्योंकि पहला दिन काउंट नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाग जाएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, हमारा आंसर सोमवार का सोमवार ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये चेक करने हैं। आप देखेंगे कि अक्टूबर महीने का बारे में आपसे पूछा गया कि अक्टूबर महीने का पहला दिन जो है आपके पास में सोमवार है, और 1 अक्टूबर को क्या आ गया, सोमवार। अब आपको बताना है 31 अक्टूबर को क्या होएगा, तो 31 अक्टूबर को बताएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे आप दिन कितने हो रहे हैं, तो 30 दिन काउंट करने हैं, 7 से भाग देंगे तो दिन शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा शेष, तो 1 जोड़ेंगे तो मंगलवार, 2 जोड़ेंगे तो बुधवार आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बुधवार आएगा। इस प्रकार से आपको इसकी गणना करनी है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में देखिए, जल्दी से हम देख लेते हैं, एक वर्ष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा वर्ष था कि एक साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार है, साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार है, तो अंतिम दिन बताइए क्या होगा, अंतिम दिन क्या होगा। तो आप सेम इसी प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको प्रश्न इस तरीके से भी मिल सकता है कि 1 जनवरी 2009 को क्या था, सोमवार था। तो बताइए 1 जनवरी
2010 को क्या वार होगा, क्या वार होगा। तो आप पहले तो यहाँ पर देखिए कि 1 जनवरी से 1 जनवरी, अब 1 जनवरी से अगली 1 जनवरी कब आती है, 1 साल बाद आती है। और ये साल कौन सा है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो इसका मतलब अगली 1 जनवरी कब आएगी, 365 दिन के बाद में आएगी। तो 365 दिन बाद आएगी, तो हम 365 में 7 का भाग देंगे, तो 7 पाँचे 35, 1 15, 7 दूनी 14, बचा कितना, 1 शेष बचेगा। तो हम सोमवार में 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, मंगलवार बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया, मंगलवार। लेकिन अभी हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि यानी कि आपसे पूछ लिया जाए 1 जनवरी 2009 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा वार होगा, 31 दिसंबर। तो आपके पास 1 जनवरी आ चुका है कि 1 जनवरी को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। इसका मतलब कि साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। पहला और अंतिम दिन कैसा होता है, समान होता है। इस प्रकार से यहाँ हमें आंसर देने हैं। बाकी हम इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।